हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज़ आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। और दिन में लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी उठी तो देखा हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश आना शुरू हो गई है। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब था, धूप सुबह से नहीं थी, पर अभी बारिश आना भी शुरू हो गई है। और आज का अगर मैं आपको मौसम दिखाऊँ तो उसने पहाड़ों पर तो बारिश आनी शुरू हो गई है और वहाँ पर तेज़ बारिश आ रही है। यहाँ अभी बारिश नहीं आई हुई है ज़्यादा। बाकी सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और मम्मी भी अभी आ गई है ड्यूटी से। चलो देख चलो देखते हैं मम्मी क्या सामान लेके आई है। मम्मी भी पहुंच गई है ड्यूटी से घर और सामान लेके आई है खाने का। पोलियो पिला के लाई मार्केट में, सामान लाई हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, ये सामान है, ठंडा है, ये बोतल है दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए सामग्री है। ये देखो खजाना का, ये मैं अपने बच्चों के लिए सामान लाई हूँ। थोड़ा मैं भी पी लेती हूँ। ठीक है। थकान लगी है मुझे भी, सुबह 8 बजे गई थी, अभी आई। आज था पोलियो यहाँ, तो इसलिए मम्मी पोलियो की ड्यूटी में गई हुई थी। सुबह 8 बजे चली गई थी और अभी 5 बजे आ रही है। इससे थकान भी हो गई होगी, है ना। मार को निशान हो गया। देखो मेरा इसको डालो या ना डालो, नहीं खाएगा तो खाएगा मैं जिम्मेदार पकाते वक्त जल सकता ना, पर डाल के खराबी हो जाती तो अब शाम का समय भी हो गया है और अब जानवरों को अंदर बांध लेते हैं क्योंकि बाहर पे मच्छर वगैरह भी लग रहे हैं और दूध निकालने का टाइम भी हो गया है। तो इनको अभी मम्मी अंदर बांध रही हैं। अब अंदर बांधने का टाइम हो गया बट ये अंदर ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है। चल चल अंदर को। देखो ऐसे मार खा के अंदर को जाता है, इधर जाता ही नहीं है। चल 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 चल। थोड़ी घास खाने को हो रही है, बैठा बैठा मंगा। और अभी तक तो बारिश आ रही थी बट अब धूप आना शुरू हो गई है, बारिश रुक गई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं आई थी बट अब तो धूप निकलने लग गई है। और ये हमारी रुचि रुचि इसको भी अंदर, इसको भी बांधते हैं अंदर। भैंस को तो बांध लिया है अभी। ये इसको तो बांध लिया अंदर, अब है रुचि की बारी। ये देखो रुचि और मम्मी की लड़ाई होने लगी है। अरे रुचि मम्मी को बहुत मारती है, परेशान कर देती है मुझे। देखो अब दौड़ते हुए चलेगी अंदर और सीधे अपनी जगह पे चली जाएगी। नहीं, ये दूध पीने लग गई है। हाँ दूध पिएगी फिर, तभी तो हाथ लगाऊंगी। रुचि दूध पीने लग गई है और अब मम्मी भी दूध निकालेगी। देखो रुचि के पास कितनी ताकत है। रुचि की ताकत बहुत खतरनाक है। अच्छा देखो हमारी भैंस हमें नहीं मारती है लेकिन ये रुचि इतनी खतरनाक है ना, इतनी छोटी होकर भी मारती है। तो गाइज़ अब आमा सुना रही है एक सुंदर सा गाना जो उनके टाइम पे चलता था और वो लोग अपने टाइम पे गाते थे। तो अब उनको सुनते हैं। Ôi giờ lại bỏ ra u đà
Chalai porni ôi đi ra nhà si tôi ra ni Yoli pani kai khani yo jonali sanai si maya li mora ka जानी तो गाइस दूध भी निकाल लिया है भैंस का मम्मी ने। दूध निकाली है, अब घास काटने जाती हूँ। ये देखो, ये है हमारी ताई की भैंस और ये है भैंस का बच्चा। जाने लग गया अब अपनी सीट पे। ताई का भी हो गया है दूध निकालने का टाइम, तो ये भी चल जाने लगी है अपनी जगह पे। तो गाइस अब हम जाने लग गए हैं खेत में घास लेने के लिए। मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। और यहाँ से देखो, ये पूरा इतना सारा जंगल है, इसके बीच से रास्ता है, तो यहाँ से हम जाएंगे अभी। और बारिश आने की वजह से हल्की फुल्की फिसलन भी हुई है। देखो इस वाले में बहुत सारे काफल लगे थे, ऐसा मम्मी बता रही है। हाँ भेजे तो थे। निकल के हम पहुंच गए हैं रोड पे। अब हम रोड से जा रहे हैं घास लेने के लिए। रोड के किनारे है हमारा खेत, वहीं से काटेंगे। तो वहाँ से काटेंगे हम घास। एक सालू लगे हैं यहाँ पर, सालू का पेड़ है। देखो ये सालू का पेड़, बट इस सालू तो लगे ही नहीं है। पहले लगे थे ना बहुत, मैंने पेट भर गया खाए, घर को भी ले गई। अच्छा, राहुल को भी खिलाए, आमा को भी खिलाए, वो बुढ़ी आमा को भी खाए, बड़ी आमा को भी। अच्छा, और पापा ने भी खाए, सबको खिलाए मैंने यहाँ से सालू तोड़ के। अच्छा, उस दिन तोड़ के ले गई थी, उस दिन कह रहे थे गुंजन के लिए भेजने हैं सालू करके। मैंने कहा सालू कहाँ भेजूँ, उधर नहीं। हाँ ये सालू तो बहुत दूध और वो पिचक भी जाते हैं, खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं। काफल भेजे थे इस बार, जैसे कि आपने ब्लॉग के थ्रू देखा ही होगा, बहुत सारे काफल भेजे थे। तो मम्मी ने बहुत सारे काफल भेजे थे इस बार। इन्हीं पेड़ों से। तो यहाँ पे भी ऊपर भी हमारे खेत है, तो ऊपर भी हमारे खेत है और ये एक पेड़ है हमारा जिसमें बहुत सारे काफल लगते हैं। देखो मम्मी को गाना गाते हुए जा रही है। घर से तो हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में। देखो रास्ते में कांटे भी लगाए हैं ताकि कोई और ना जा सके, क्योंकि गाय वगैरह घुस जाती है और सारा घास वगैरह खा लेती है ना, इसलिए रास्ते में कांटे लगाने पड़ते हैं ताकि वो यहाँ से ना जाए। और यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, देखो। ये देखो गाइस, खेत में पहुंची भी नहीं और रास्ते से ही घास काटना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो अभी खुद ही गिर गई थी। तो मम्मी ने तो कर लिया है घास काटना शुरू। और यहाँ से हमारा गांव भी दिख रहा है सामने पे। ये पूरा नीचे तक हमारा गांव है, वैसे तो आधा ही दिख रहा है, अभी बड़ा है। ऊपर, यहाँ ऊपर को हमारे घर है और नीचे को भी है, बहुत बड़ा गांव है नीचे तक। बट अभी यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा है, थोड़ा ही दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या लगाया मम्मी? ये इलायची है। ये देखो इलायची भी लगाई हुई है इधर। ये सारे इलायची के पौधे हैं। ये भी इलायची है, ये भी इलायची है। और यहाँ को भी लगाई है बहुत सारी, और नीचे खेतों में भी लगाई है, वहाँ पे पूरी इलायची लगा रखी है। बाकी तो हर जगह घास ही है सिंपल, और इस सारे खेत में इलायची लगा रखी है। इलायची का खेत हमारा नहीं है, ये किसी और का है जो हमारे गांव में ही रहते हैं।
तो उन्होंने ये इलायची लगा रखी है। हमारे खेत नीचे है जिसमें मम्मी घास भी काटेगी। तो चलते हैं नीचे कोई अपने खेतों की तरफ। देखो तो ये पेड़ से ये जो खेत है यहाँ से नीचे को सारे हमारे खेत हैं, ये भी हमारे है और नीचे तक है पूरे, यहाँ तक जहाँ तक ये पेड़ है यहाँ तक हमारे खेत हैं और इसके उस साइड भी हैं। एक बार बहुत पहले आए थे, यहाँ सांप भी मिला था हमें। जब उधर रुपाई लगाती थी। हाँ, और अब मम्मी शुरू करेगी घास काटना। और यहाँ से हमारा घर भी दिख रहा है, बट थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है उधर। ये रहा यहाँ से। गाइस पहली बार तो खेत में आई और खेत में आते ही मेरे को जोंग लग गई है। जोंग ने स्वागत किया, देखो। जोंग ने स्वागत किया, जोंग ने स्वागत कर दिया। तो इससे खून आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे पत्ती लगा दी है। सीधे खून ही आता है। मुझे लग तो रही थी हल्की हल्की खुजली, मुझे लगा ऐसी लग रही होगी, बट अभी देखो तो जोंग लगा हुआ है इतना बड़ा। देखो जोंग ने मेरा स्वागत कर दिया है पहले ही आते ही। यहाँ पे मम्मी ने इतना सारा घास काट दिया, देखो एक ये बना लिया है और यहाँ पे भी काट लिया है और अभी भी काटने में ही लगी हुई है। अभी बहुत काटने हैं, इतना सारा तो काट ही दिया है। ये है, ये है। 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी में थी। फिर घर का काम, 2 पानी खाद पात से दूध निकाला। अच्छा, उसके बाद घास काट के, अभी तो बहुत काटना है घास पहाड़ में, औरतों को करना ही पड़ता है। काम न करेंगे तो क्या होगा। तो गाइस पहाड़ों में जितने मज़े हैं, जितना अच्छा वेदर है और जितना अच्छा खाना पीना है, सब कुछ अच्छा है, बट उतना ही मेहनत भी है। मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। गांव में रह के, पहाड़ों में रह के दिन भर काम रहता है यहाँ की औरतों का। गाय भैंस के लिए चारा वगैरह ले जाना, सुबह भी शाम भी, और भी बहुत कुछ काम रहते हैं। खेतों का काम रहता है। जितना अच्छा लगता है देखने में, उतना ही मेहनत का काम भी है। तो मम्मी यहाँ पे घास काटते काटते डांस भी करने लगी है। पहाड़ की चिल्ले कभी न खाया दिरता सुखले। तो गाइस अगर हम सुबह से इतना काम करते, ड्यूटी करते, उसके बाद घास काटने आते, तो हमें तो खड़े रहने की, पानी पीने की टाइम भी नहीं मिल, पानी पीने का टाइम भी नहीं मिलता और ना ही पानी पीने की ताकत रहती। और मम्मी यहाँ सुबह से काम करके अभी भी डांस करने में लगी है। एनर्जी आई हुई है। खेत में आके घास काटते हुए डांस भी चल रहा है। हाँ, हम तो आदत के ठहरे थे। फर्स्ट में तो हमें भी ऐसा ही लगता था। अब एक दिन कैसे बीता, 2 दिन कैसे बीतेंगे करके हम भी वही हो जाते थे। खेत में आए तो कब घर जाएं, कब घर जाएं, खाली खाली पानी प्यास लग गई कहते थे, घर जाओ कहेंगे करके। अब आदत पड़ गई, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिन भर भी काम करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग में होता ही है, जब किसी को आदत नहीं होती। अगर कोई हमसे भी अभी काम करो इतना करेगा कहेगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो वही है, स्टार्टिंग में जब तक आदत नहीं होती है तब तक तो लगता ही है बहुत टफ। बट अब तो मम्मी लोगों को आदत हो गई है। बट खुद के बारे में सोचना भी ज़रूरी है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता गाइस, खुद ही के बारे में सोचना चाहिए। और खुद का जब तुम ख्याल रखोगे तभी सब कुछ हो पाएगा। अगर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता है, तुम्हें खुद का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। खुद की बॉडी का खुद के लिए खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी लोग का जैसा नहीं कि बस दूसरों के बारे में ही सोचो, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो सोचना चाहिए। फिर हमें अभी महसूस हुआ कि हमें खुद का सोचना चाहिए। करिए दूसरे के बारे में भी सोचो, लेकिन पहले अपनी सेहत के बारे में सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे के बारे में मत सोचो। अपने से बड़ों का ख्याल रखो, सास ससुर जो भी बुजुर्ग है उनका ख्याल रखो, लेकिन अपना भी ध्यान दो थोड़ा। बिल्कुल, अपना भी ध्यान दो। अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये नेगेटिव वे में नहीं कह रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में कह रहे हैं। यानी कि खुद की हेल्थ का पहले ध्यान रखना चाहिए। खुद के बारे में सोचने का मतलब ये है
कि दूसरों का भी ध्यान रखो, तुम अपनों का ध्यान तो रखेंगे ही, बट पहले खुद की हेल्थ ज़रूरी रहती है। क्योंकि मम्मी ने हमेशा कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा, ना अपनी कभी हेल्थ का ध्यान दिया, तभी आजकल इतना बीमार रहती है। रख के अब हम जा रहे हैं नीचे खेत में, दूसरे खेतों में। अब यहाँ से रहने देती हूँ, अभी इसमें भरना है। अच्छा, तो अब इसमें भरेंगे, वो तो भर गया है एक। और बचा है थोड़ा, इसमें और बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ से हमारा मंदिर भी दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे है हमारा मंदिर। तो गाइज इतना यहाँ से बना लिया है और ऊपर भी रखा हुआ है, शाम भी हो गई है। गाइज अब जाने लग गए हैं घर के लिए। तो गाइज पहुँच गए हैं घर। हाँ, घर पहुँच गए हैं। अब लगते हैं इसको उसमें। और आमा का भी यहाँ पे काम चल रहा है, धनिया निकाल दिया है यहाँ पे इतना। तो इन्हें खा दिया। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।